हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोग के बीच में और एक बहुत बड़ी वैकेंसी के अपडेट को लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप लोगों के साथ फ्रेंड्स। और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स। मैं पूरी जानकारी आप लोग को देने वाला हूं। आप लोग को क्या क्राइटेरिया होगा, क्या सिलेबस होगा, ये पूरी जानकारी आप लोग को एक एक पॉइंट आप लोग को डिस्कस करते हुए आप लोग को ये जानकारी दूंगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो। और हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकाली गई है बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई है और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के द्वारा निकाला गया है। विज्ञापन संख्या आपका 01/2025 है। किस चीज़ की वैकेंसी है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही पदों की नियुक्ति के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है फ्रेंड्स। अंतिम तिथि और प्रारंभिक तिथि क्या है फ्रेंड्स, ये भी जान लेते हैं। तो ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि यानी कि ऑनलाइन आवेदन भरने स्टार्ट होने की जो तिथि है फ्रेंड्स वो 18/3/2025 है। और अंतिम तिथि की बात करें यानी कब तक भरी जाएगी तो 18/4/2025 यानी कि 18 अप्रैल 2025, यानी कि टोटल आप लोग को यहाँ 1 महीने का समय दिया गया है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। जो भी बच्चे पुलिस डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास करके बिहार स्टेट वालों के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। ये बहुत बड़ी अपडेट है फ्रेंड्स। और जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे एकदम अच्छी तरह से तैयारी करें। एग्ज़ाम पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, क्या क्या होगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, आप लोग का हाइट क्या होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आप लोग को करना पड़ेगा, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा फ्रेंड्स। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, है ना। सपोर्ट करने के लिए सिर्फ चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ हमेशा आप लोग को, ठीक है। चलिए, कितना वैकेंसी होगा फ्रेंड्स इस कांस्टेबल का, तो ध्यान रखिएगा 19,838 वैकेंसी है टोटल। कितना है? 19,838 वैकेंसी है फ्रेंड्स। बहुत बड़ा वैकेंसी है, बिहार सरकार के द्वारा बहुत बड़ा वैकेंसी निकाला गया है कांस्टेबल को लेकर, है ना। अब समझ लेते हैं वह कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी रखी गई है इस नियुक्ति को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, जो भी बच्चे, जो भी कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से फाइट करते हैं तो उनके लिए जो है 7,935 वैकेंसी इस जनरल कैटेगरी के लिए वाले के लिए रखा गया है, जिसमें से 2,777 वैकेंसियाँ जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगी फ्रेंड। कहने का मतलब है इसमें महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट जो है फाइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुषों के लिए लिखा है, महिला और पुरुष दोनों के लिए है फ्रेंड्स। उसी तरह आपका EWS यानी कि वीकर सेक्शन यानी कि इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन के कैंडिडेट इस कैटेगरी से अगर फाइट करते हैं तो उनके लिए 1983 यानी 1983 पोस्ट रिजर्व हैं, जिसमें से 694 पोस्ट महिलाओं के लिए होगा फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स थर्ड लेवल में SC कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट इस वैकेंसी को फाइट करते हैं तो 3,174 पोस्ट रिजर्व है इसमें, जिसमें से 1,111 पोस्ट सिर्फ महिलाओं का होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चौथा में जो ST कैटेगरी से कैंडिडेट फाइट करेंगे उनके लिए 199 पोस्ट रिजर्व हैं और जिसमें से 70 पोस्ट महिलाओं का होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से अगर कोई भी कैंडिडेट फाइट करता है इस वैकेंसी को तो उनके लिए 3,571 पोस्ट रिजर्व है और 1,250 जिसमें से महिलाओं का होगा। उसी प्रकार है फ्रेंड्स छठा में है पिछड़ा वर्ग से कोई भी कैंडिडेट अगर इस वैकेंसी को फाइट करते हैं तो उनके लिए 2,381 पोस्ट रिजर्व है और जिसमें से महिलाओं के लिए 815 पोस्ट रिजर्व होगा। लेकिन ध्यान रखना है पिछड़ा कैटेगरी वाले जो भी वैकेंसी है फ्रेंड्स उसमें से 53 पोस्ट जो है ट्रांसजेंडर का रिजर्व होगा, यानी कि जो भी कैंडिडेट ट्रांसजेंडर कैंडिडेट होंगे उनके लिए 53 पोस्ट
निकाला गया है आपका पिछड़ा वर्ग वाला में वैकेंसी में ऐड करके फ्रेंड्स, ठीक है। यानी कि महिला भी भर सकते हैं, पुरुष भी भर सकते हैं, और ट्रांसजेंडर में जो भी आते हैं वो भी भर सकते हैं। बहुत बड़ा ये पहल निकाला गया बिहार सरकार के द्वारा फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारा फ्रेंड्स, देख सकते हैं अगला 7वां पॉइंट से आपका पिछड़ा वर्गों की महिलाओं के लिए, यानी कि इसमें से स्पेशल जो ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं महिलाएं, उनके लिए 595 पोस्ट रिजर्व किया गया है फ्रेंड्स, ओबीसी कैटेगरी में आने वाले महिलाओं के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। यानी कुल मिलाकर 19,838 पोस्ट होता है, जिसमें से 397 पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये वैसे पोस्ट रिजर्व पोस्ट हैं जो स्वतंत्रता सेनानी में आश्रित होते हैं, जैसे कि आपका हो गया आर्मी में कोई रिटायर हो गया, या तो आपका हो गया होमगार्ड में कोई नियुक्ति है और फाइट करना चाहते हैं, उनके लिए भी रिजर्व है फ्रेंड्स। वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और अपना पोस्ट बढ़ा सकते हैं। तो ये था पोस्ट की पूरी जानकारी फ्रेंड्स। आई होप ये अच्छा लगा। चलिए नेक्स्ट अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखिए आवेदन को भरने का जो क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, फुलफिल क्या करना पड़ेगा वो चीज़ समझ लेते हैं। क्या क्या आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए इस पोस्ट को भरने के लिए, इस वैकेंसी को भरने के लिए। और शारीरिक मापदंड क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना चाहिए, है ना। मेल फीमेल दोनों कैटेगरी को समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग का जो शारीरिक मापदंड है वो क्या हैगा। तो सबसे पहले आता है कैटेगरी वाइज जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए, यानी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उनके लिए होगा 165 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, यानी कि आपका जो शारीरिक हाइट होना चाहिए कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी और पिछड़ा वर्ग से फाइट करते हैं इस वैकेंसी को। तो और न्यूनतम मतलब जो छाती की जो चौड़ाई होनी चाहिए फ्रेंड्स, बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा, नहीं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला में है आपका अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो भी बच्चे अत्यंत पिछड़ा वर्ग से फाइट करेंगे इस वैकेंसी को, मेल कैंडिडेट होंगे, उनके लिए जो हाइट रखा गया है, जो शारीरिक ऊंचाई रखी गई है 160 सेंटीमीटर है, और बिना फुलाए जो छाती की चौड़ाई होनी चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, एससी और एसटी कैटेगरी में जो भी मेल कैंडिडेट आएंगे उनकी जो शारीरिक हाइट होगी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिना फुलाए छाती की जो चौड़ाई होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए अगला पॉइंट में है सभी वर्गों की महिलाओं के लिए, जो भी जितने भी जो भी कैटेगरी के महिलाएं होंगे उनके लिए जो हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर, और छाती के जो मापदंड है वो लागू नहीं होता है महिलाओं के लिए, ये याद रखिएगा, कोई भी डिफेंस का फॉर्म क्यों ना हो फ्रेंड्स। और ध्यान रखिएगा एक पॉइंट लिखा गया है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, यानी कि आपको फुलाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, ये अनिवार्य है फ्रेंड्स। और सभी वर्गों की महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए एक पॉइंट है, यानी कि एक नोटिस है कि उनका जो वजन होना चाहिए, उनकी शारीरिक वजन होनी चाहिए 48 किलोग्राम, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका वजन कम है तो फ्रेंड्स केला वगैरह खाइए और बढ़ाइए और इस वैकेंसी को भरिए भैया, और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कीजिए और अपने परिवार का गरीबी दूर कीजिए फ्रेंड्स। और देखिए एक पॉइंट निकला है, नोट रखा गया है कि जो भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट होंगे फ्रेंड्स, ठीक है, उनकी जो शारीरिक मापदंड होगी महिलाओं के अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स शैक्षणिक अर्हता का, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट को भरने का एजुकेशन क्वालिफिकेशन समझना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो इस सिपाही पद को लेकर जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है फ्रेंड्स, वो 10+2 रखी गई है। या तो आप बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड से अगर पास किए हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या तो फिर बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित
अथवा आचार्य जो कि अंग्रेजी के बिना प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो फिर राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए इस वैकेंसी को भरने के लिए। ठीक है, समझ चुके हैं, यानी कि कम से कम आपको 10+2 यानी कि इंटर पास होना जरूरी है। अगला है उम्र सीमा को लेकर है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट उम्र सीमा को लेकर भी समझ लेते हैं क्या रखा गया है। अभ्यर्थी की उम्र सीमा को जो गणना किया जाएगा फ्रेंड्स, वो मैट्रिक, ध्यान रखिए, मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र होता है, जो मैट्रिक में आपका मार्कशीट होता है, उसमें डेट ऑफ बर्थ जो आपका उल्लेख रहता है या सर्टिफिकेट जो रहता है, मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो होता है, उसमें जो जन्मतिथि अंकित होता है फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग ये उम्र सीमा की गणना की जाएगी इस वैकेंसी का भरने के लिए। ठीक है, चलिए अब कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं कि एज की क्राइटेरिया क्या होगा आपका फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट में आता है गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जो जनरल कैटेगरी से जो आते हैं उनके लिए क्या है, न्यूनतम उम्र सीमा जो रखा गया है 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कितना होना चाहिए, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। अगला जो सेकेंड पॉइंट में बोलता है फ्रेंड्स कि जो भी बच्चे पिछड़ा वर्ग से आएंगे या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट होंगे, उनको 2 साल का ग्रेस देते हुए क्या करना है, ग्रेस देते हुए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष रखा गया है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट बोलता है फ्रेंड्स, पिछड़ा वर्ग के या अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कोटि की जो महिलाएं वर्ग की जो कैंडिडेट आएंगी, उनका जो है 3 साल का छूट देते हुए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा कितना, 28 वर्ष रखा गया है फ्रेंड्स। उसी तरह अगला जो है चौथा पॉइंट बोलता है, जो भी आपका SC ST कैटेगरी के पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर वर्ग के जो कैंडिडेट आएंगे, उनको 5 साल का छूट देते हुए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखा गया है। और एक 5वां पॉइंट है फ्रेंड्स, जो भी आपका होम गार्ड में काम कर रहे हैं, यानी कि अभी होम गार्ड में उनकी नौकरी लगी हुई है, अगर इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं, उनको 5 वर्षों का छूट दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अगला जो है पॉइंट को ये तो आपका उम्र सीमा से रिलेटेड पॉइंट हो गया फ्रेंड्स कि आप लोग का उम्र क्या होगा, ये अच्छी तरह के से समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट जो है ये आरक्षण को लेकर है फ्रेंड्स, इसका PDF मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग ज़रूर लिंक लेकर इसका डाउनलोड कर लीजिएगा, पूरी सिलेबस पढ़ लीजिएगा PDF के माध्यम से भी, और मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को भी जानकारी दे रहा हूँ अच्छी तरह से, ताकि आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज़न ना रह जाए फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए अगला है फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट कैटेगरी वाइज कोड है भैया, ये ऑनलाइन जब आप भरिएगा ना तो ये आप लोग को मांगेगा फ्रेंड्स, वहाँ ऑनलाइन फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा उस समय आप लोग को चूज करना पड़ेगा, समझ लीजिए इसको भी इम्पोर्टेंट। अगर आप SC कैटेगरी से फाइट करते हैं तो कोटि कोड क्या रखा गया है, कैटेगरी कोड 02 है। दूसरा है अगर ST से फाइट कर रहे हैं तो कैटेगरी कोड रखा गया है 03, और उसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर फाइट कर रहे हैं तो 04 है, पिछड़ा वर्ग से फाइट कर रहे हैं तो 05 है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से फाइट कर रहे हैं तो 07 है। ये आपका कैटेगरी कोड रखा गया है, जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आप लोग को चूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला जो इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, किस प्रकार से इस वैकेंसी का सिलेक्शन होगा, इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर पे, प्रथम चरण पर, फर्स्ट फेज पर लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है ये भी आप लोगों को बता दूंगा फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स, लिखित परीक्षा में जो है क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स आपका मैट्रिक स्तर का ही रहेगा। बिहार राज्य का जो भी सिलेबस है मैट्रिक
स्तर का, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। और जितना भी प्रश्न होगा वो वैकल्पिक होंगे, यानी कि आपका बहुवैकल्पिक, मतलब कि कह लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, है ना। ऑप्शन आप लोग को दिया जाएगा, 4 ऑप्शन मिलेगा ही मिलेगा फ्रेंड्स। और सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये सब चीज़ जो 10वीं कक्षा में आता है सब इंक्लूडेड रहेगा, और उसी से आपको प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, है ना। और टोटल लिखित परीक्षा में अंकों की जो संख्या रहेगी कितनी, टोटल 100 अंकों का ये परीक्षा होगा। टोटल टाइम आप लोग को 2 घंटा दिया जाएगा। एक प्रश्न पत्र होगा। ओमार सीट में आप लोग को परीक्षा देना होगा फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ओमार सीट है ना। एक सही उत्तर करते हैं, अगर एक आप लोग को राइट उत्तर करते हैं 1 अंक मिलेगा। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग, नॉन नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स, ऐसा कहीं भी सिलेबस में, मैंने पूरी तरह से सिलेबस को पढ़ लिया हूँ, कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो यानी कि नॉन नेगेटिव मार्किंग है, यानी जो एग्ज़ाम होगा, लिखित एग्ज़ाम होगा, नॉन नेगेटिव मार्किंग का होगा, 100 अंकों का होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, ये आप लोग को शारीरिक दक्षता में जाने के लिए फ्रेंड्स, शारीरिक दक्षता में आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम आप लोग को जो लिखित परीक्षा में 30% अंक लाना जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन नेचर का है, यानी क्वालिफाइंग नेचर का है लिखित परीक्षा। इससे मेगा सूची आप लोग को नहीं बनेगा, यानी मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला है। चलिए, अगला है फ्रेंड्स अपना आप लोग का लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। यानी देखिए, पॉइंट बोल चुका है कि जो लिखित परीक्षा होगा वो मेगा सूची का आधार नहीं होगा, शारीरिक दक्षता के अकॉर्डिंग ही होगा। तो सेकेंड स्टेज में आपका आता है फ्रेंड्स, द्वितीय चरण में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब पीईटी टेस्ट, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। तो शारीरिक दक्षता में आप लोग को क्या क्या करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, ये पूरी जानकारी मैं आप लोग को दूंगा फ्रेंड्स। चलिए, तो फ्रेंड्स सबसे पहले आता है शारीरिक दक्षता में कुल 100 अंकों का होगा। ये पूरी फिजिकल टेस्ट जो होगा 100 अंकों का होगा, जिसमें से आप लोगों को करना क्या है, तो दौड़ लगाना होगा सबसे पहले। तो पुरुष कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट होगा उनको 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा, अधिकतम 6 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें से भी आपका लेवल है फ्रेंड्स, अगर लेवल दिया गया है, अगर आप फ्रेंड्स 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो आपको इस दौड़ के लिए, अगर आप 5 मिनट से कम समय में जिस दौड़ को पूरा करते हैं तो 50 अंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। उसी तरह 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड लेते हैं इस दौड़ को कंप्लीट करने के लिए तो 40 अंक। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक आप इस दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 30 सेकंड, और 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट के बीच में आप दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 20 अंक, और 6 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं तो आप यहाँ नॉट क्वालिफाई किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, यानी कि अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। उसी तरह महिला कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी क्राइटेरिया है दौड़ का, उनके लिए 1 किलोमीटर का दौड़ रखा गया है और 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, अधिकतम 5 मिनट दिया गया है। उनके लिए भी लेवल दिया गया है फ्रेंड्स, अगर वो 4 मिनट से कम समय लेते हैं तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड लेते हैं तो 40 अंक दिया जाएगा। उसके 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 30 अंक मिलेगा। 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक लेते हैं तो 20 अंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। और 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो वो भी नॉट क्वालिफाइंग होंगे, अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला जो सेकंड आता है गोला फेंक, यानी कि गोला भी फेंकना पड़ेगा फ्रेंड्स, गोला फेंक भी दिया गया है। तो गोला फेंक में आप लोगों को क्या क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। इसमें अधिकतम 25 अंक मिलेगा पुरुष कैटेगरी वाले को, है ना। तो पुरुष कैटेगरी वाले जो भी गोला फेंक में शामिल होंगे दौड़ के बाद, तो उनको 16 पाउंड का एक गोला दिया जाएगा फ्रेंड्स, और न्यूनतम दूरी 16 फीट होगी, है ना। 16 फीट हो गए, उसमें भी लेवल है फ्रेंड्स, अगर 16 फीट से 17 फीट तक ले फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक ले फेंकते हैं तो भैया उनके लिए देखिए 17 फीट से 18 फीट तक ले फेंकते हैं तो 13 अंक मिल जाएगा। 18 फीट से ज़्यादा और 19 फीट तक ले फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा, और 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक ले फेंकते हैं तो 21
अंक मिल जाएंगे। 20 फीट से ज़्यादा और ज़्यादा अगर फेंकते हैं 20 फीट से तो 25 अंक, यानी हाईएस्ट अगर 20 फीट से ज़्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक आपको यहाँ मिल जाएगा। उसी प्रकार महिलाओं को भी दिया गया है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ देखिए एक भी और पॉइंट दिया गया कि 16 फीट से अगर कम फेंकें भैया तो आप लोग नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे वहीं पर। और महिलाओं को उसी प्रकार से दिया गया है 12 पाउंड का गोला दिया जाएगा, न्यूनतम दूरी उनको मिलेगा 12 फीट का, ठीक है। 12 फीट से 13 फीट तक ले फेंकते हैं तो 9 अंक मिल जाएगा उनको। 13 फीट से ज़्यादा एवं 14 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 13 अंक मिल जाएगा। उसी प्रकार 14 फीट से ज़्यादा एवं 15 फीट तक ले फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से ज़्यादा एवं 16 फीट तक ले फेंकते हैं तो 21 अंक मिल जाएगा। 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिल जाएगा। लेकिन 12 फीट से अगर कम फेंकें तो भैया उनको भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। ये उन लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए अगला है हाई जंप। हाई जंप की बात कर लेते हैं, ऊंची कूद की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हाई जंप की बात करते हैं तो यहाँ टोटल इनमें अधिकतम 25 अंक मिलेगा। हाई जंप में पुरुष कैटेगरी के लिए जो रखा गया है फ्रेंड्स 4 फीट का न्यूनतम हाई जंप रखा गया है। अगर वे 4 फीट की ऊंचाई तक ले हाई जंप लगाते हैं तो फ्रेंड्स उसको 13 अंक मिल जाएगा। 4 फीट 4 इंच तक का हाई जंप मारते हैं तो 17 अंक मिलेगा। उसी प्रकार 4 फीट 8 इंच का हाई जंप लगाते हैं तो 21 अंक मिलेगा और 5 फीट का मारते हैं तो 25 अंक मिल जाएगा। लेकिन 4 फीट से अगर कम का हाई जंप मारते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। उसी प्रकार है फ्रेंड्स महिला कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए न्यूनतम उनको 3 फीट का हाई जंप मारना है। 3 फीट का अगर मारते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 3 फीट 3 इंच का मारते हैं 17 अंक मिलेगा। 3 फीट 8 इंच का हाई जंप मारते हैं 21 अंक और 4 फीट का मारते हैं तो 25 अंक मिलेगा। लेकिन 3 फीट से अगर कम मारे हाई जंप तो फिर नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे वो। तो ये था हाई जंप और गोला फेंक और दौड़ का पूरी इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्राइटेरिया फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ में आया तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कर देगा, दोस्तों के बीच में अभी तुरंत शेयर कर दीजिए। चलिए तीसरा स्टेज आप लोग का आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, दस्तावेज सत्यापन का। अगर ये दोनों स्टेज आप पार कर जाते हैं पूरी सफलतापूर्वक तो आपका तीसरा स्टेज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा। जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा, जैसे कि 12 क्राइटेरिया मांगा गया है, 12 क्वालिफिकेशन 12 माना गया है, आप दीजिएगा। पूरा 12 का सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ जाएगा आप लोग का। और जो भी कैटेगरी से आप फाइट कीजिएगा उसका सर्टिफिकेट देना पड़ जाएगा। जनरल वालों के लिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनको कोई ओबीसी वगैरह ST SC वगैरह सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये टोटल 3 स्टेज हो गए सिलेक्शन प्रोसेस का, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखिएगा जो भी मेगा सूची आप लोगों को बनेगा वो शारीरिक दक्षता के अकॉर्डिंग ही बनेगा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इस फॉर्म को भरने का आवेदन शुल्क यानी फ़ी कितना होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे SC होंगे ST होंगे, ये कैटेगरी से आते हैं या मूल निवासी होंगे बिहार राज्य का, मूल निवासी होंगे बिहार राज्य का और महिला कैंडिडेट होंगे या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट होगा, उनको 180 रुपया ही मात्र इस फॉर्म का चार्ज लिया जाएगा। और प्लस जो भी जहाँ भी आप लोग फॉर्म भरवाइएगा फ्रेंड्स वो जो एक्स्ट्रा चार्ज लेगा वो अलग होगा फ्रेंड्स। और बाद बाकी जितने भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी होंगे, जैसे कि आपका हो गया अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के और OBC कैटेगरी के, उनके लिए 675 रुपया रखा गया है इस फॉर्म को भरने का चार्ज। साथ में जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा CSP वाले को जहाँ भरवा रहे हैं। चलिए ये भी जो भी शुल्क होगा वो बैंक के माध्यम से देना पड़ेगा, ठीक है। UPI जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग को देना पड़ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला है फ्रेंड्स उम्र सीमा की जो गणना है किस तिथि से को लेकर किया जाएगा। तो न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2025 यानी 1/8/2025 तक लगा आपका न्यूनतम उम्र 18 वर्ष हो जाता है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं होंगे फ्रेंड्स, ठीक है।
और अधिकतम उम्र के लिए जो रखा गया है फ्रेंड्स देख सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ तिथि 1/8/2022 होने के कारण ये जो रखा गया है अधिकतम उम्र का, देख सकते हैं आलोक में दिनांक 1/8/2023 है। और ये शैक्षणिक अर्हता के अकॉर्डिंग देखा जाए फ्रेंड्स तो आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि, अंतिम जो अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है कि अगर आपका जो भी क्राइटेरिया है उम्र का कैटेगरी वाइज, अधिकतम आपका डेट रखा गया है 18/4/2025, जो मतलब कि ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है वही आपका अधिकतम उम्र सीमा का तिथि रखा गया है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है उम्र आपका तो नहीं भर पाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए ये हो गया है उम्र तिथि को लेकर। एक बार फिर से आप लोगों को बता दो कि ऑनलाइन आवेदन भरने का जो स्टार्टिंग डेट होगा वो 18/3/2025 है और अंतिम तिथि होगा 18/4/2025 होगा फ्रेंड्स। 1 महीना का समय दिया गया है, आराम से भर सकते हैं इसको। और जो भी कैंडिडेट इच्छुक कैंडिडेट है, मेहनत कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ, ज़रूर इस फॉर्म को भरिएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स। कितनी वैकेंसी है? 19,838 वैकेंसी है भैया, बहुत बड़ी वैकेंसी है। ज़रूर जाकर भरिए और लगातार आप लोग तैयारी करते रहिए। लिखित एग्ज़ाम का और शारीरिक दक्षता का सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। जो 100% एफर्ट लगाएंगे उनका सुनिश्चित है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के बीच में शेयर जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे के बीच में उनको हेल्प कीजिए। और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं हर समय आप लोग को नया वैकेंसी का अपडेट बताता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।